हेलो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ आपका सीरीज नंबर 8 है उड़ान झारखंड जीके का, जिसमें कि झारखंड के इतिहास हम लोग स्टार्ट किए थे। चैप्टर नंबर 9 है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजाओं, अलग अलग वंश के राजा जो है वो राज किया करते थे। तो क्षेत्रीय राजवंश में 4 जो है इम्पॉर्टेंट राजवंश है, जिसमें से झारखंड में जो मुंडा जनजाति है उनका भी कहीं किसी एरिया में राज था, तो झारखंड का मुंडा राज। फिर छोटा नागपुर वाले एरिया में छोटा नागपुर खास का नाग वंश, और पलामू वाले एरिया में रक्सेल वंश, तो पलामू का रक्सेल वंश। सिंहभूम वाला जो एरिया है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकला, ये तीनों मिला के सिंहभूम वाला एरिया था, तो यहाँ पे था सिंह वंश। चलिए स्टार्ट करते हैं मुंडा राज। तो टोटल जो 32 जनजाति है उसमें से मुंडाओं ने सबसे पहले राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट किया था। रीता मुंडा या फिर रीसा मुंडा, इसी को झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का जो श्रेय है वो सबसे पहले रीता मुंडा या रीसा मुंडा को ही जाता है। और रीता मुंडा या रीसा मुंडा ने एक मुंडाओं का राजा नियुक्त किया जिसका नाम था सुतिया पाहन। सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया, और इस नए नव स्थापित जो राज्य था उसका नाम अब इसी राजा के नाम पे पड़ गया। झारखंड नाम नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम था कि यहाँ पे सुतिया पाहन राजा थे, शासक थे, तो उसी के नाम पे सुतिया नागखंड उस राज्य का नाम पड़ा। और सुतिया नागखंड जो है इसको अलग अलग भागों में बांटा, जिसको कि 7 गढ़ में बांट दिया और 21 परगना में बांटा है। जिसमें से 7 गढ़ कौन कौन से थे? पहला है लोहागढ़, जो कि अभी फिलहाल लोहरदगा के नाम से जाना जाता है। फिर है पालुनगढ़, जो कि फिलहाल पलामू के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग, जो कि अभी भी हजारीबाग के नाम से ही जाना जाता है। सिंहगढ़, जो कि सिंहभूम के नाम से जाना जाता है। मानगढ़, जो कि मानभूम के नाम से जाना जाता है, मानभूम यानी धनबाद वाला एरिया। सुरगुजगढ़, जो कि सुरगुजा के नाम से जाना जाता है। और केसलगढ़। और ये जो आपका राज्य बना था सुतिया नागखंड, ये ज़्यादा दिनों तक स्थायी नहीं रह सका, तो इस तरह से कुछ ही दिन में ये मुंडा राज खत्म हो गया। तो सबसे लास्ट का जो राजा था वो मदरा मुंडा। सबसे पहला राजा कौन था? सुतिया पाहन, और सबसे लास्ट का राजा था मदरा मुंडा। और ये सुतिया पाहन, सुतिया नागखंड जो है राज्य है, इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? तो रीता मुंडा या रीसा मुंडा को। नेक्स्ट आपका छोटा नागपुर खास का जो नाग वंश है, तो इसमें पहला राजा आया है फनी मुकुट राय। और मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया था, जिसमें नागवंशी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो फनी मुकुट राय ने किया था। और फनी मुकुट राय को और क्या कहा जाता है? आदि पुरुष भी कहा जाता है। और 10वीं सदी में नागवंशी राज्यों की स्थापना हुई थी। और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया और वहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। जो फनी मुकुट राय राजा थे वे आदिवासियों के अलावा जो आदिवासी नहीं भी थे उनको भी आश्रय देने लगे, और उसी में से एक गैर आदिवासी जिसको वे आश्रय दिए थे उसको अपना दीवान बनाया, जिसका नाम था भवराय श्रीवास्तव। इस तरह से फनी मुकुट राय ने किसे दीवान बनाया? भवराय श्रीवास्तव, जो कि एक गैर आदिवासी थे, उसे दीवान बनाया। फिर फनी मुकुट राय के बाद कौन कौन राजा आए? तो मुकुट राय आए, उसके बाद मदन राय, फिर प्रताप राय। प्रताप राय ने अपनी राजधानी जो है वो चेंज कर दी है। प्रताप राय ने राजधानी सुतियांबे से अब चुटिया में चेंज कर दी है, स्थानांतरित कर दी है। नेक्स्ट है भीमकर्ण। ये भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पे, इससे पहले जितने भी राजा आए, शासक आए, वो अपने टाइटल में राय लिख रहे थे। तो ये भीमकर्ण जो है ये पहला ऐसे प्रतापी शासक थे जो राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि को धारण किए। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने, जो सरगुजा नामक जो एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ पे जो रक्सेल राजा थे उन्होंने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण को क्या नाम दिया गया? इसको बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो बरवा की लड़ाई किसे कहा जाता है? तो भीमकर्ण
के काल में सरगुजा का जो रक्सेल राजा था वो नागवंशी राजा पर आक्रमण किए थे। उसी लड़ाई को बरवा की लड़ाई कहा जाता है। और जिसमें किसकी हार हुई थी, तो सरगुजा के रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया गया था। तो भीमकर्ण ने सरगुजा के रक्सेल राजा को हरा दिया था। और इस जीत के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा, और जिसमें से बहुत सारी चीज़ें रक्सेलों से लूटी, जिसमें से वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। तो भीम सागर का निर्माण किसने कराया? भीमकर्ण ने कराया। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो भीमकर्ण ने इससे पहले सुतियांबे था, सुतियांबे के बाद चुटिया बना राजधानी। उसके बाद भीमकर्ण ने उसे भी चेंज करके खुखरा को रखा। फिर नेक्स्ट है आपका शिवदास कर्ण, जो कि नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था। और शिवदास कर्ण ने गुमला के घाघरा में हापामुनि मंदिर की स्थापना किए थे। तो घाघरा नामक स्थान में हापामुनि मंदिर की स्थापना किसने किया था? शिवदास कर्ण ने किया था। और ये घाघरा कहाँ है? गुमला में है। शिवदास कर्ण ने इस मंदिर में सियाना देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। तो इसी राजा ने, शिवदास कर्ण ने ही इस मंदिर में, ये हापामुनि मंदिर में किसके हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई? तो सियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। सियानाथ देव जो थे वो एक ब्राह्मण थे, मराठा ब्राह्मण थे। फिर नेक्स्ट प्रतापकर्ण सल्तनत काल के, जो दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था, उसके लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा कौन कौन थे? तो प्रतापकर्ण थे, छत्रकर्ण थे और विराटकर्ण। प्रतापकर्ण के समय नागवंशी राज्य घटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। प्रतापकर्ण के बाद आया छत्रकर्ण। छत्रकर्ण जो है ये भी लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा थे। और छत्रकर्ण के काल में विष्णु की जो मूर्ति थी वे कोराम्बे में स्थापित की गई। फिर नेक्स्ट है नागवंशी राज्य की राजधानियाँ। तो नागवंशी राजा अपने राज्य को बनाए रखने के लिए अपनी राजधानी जो थी उसको समय समय पर चेंज करने लगे। तो नागवंश की जो प्रथम राजधानी थी, पहली राजधानी कौन सी थी? सुतियांबे। और जो सबसे लास्ट की राजधानी बनी थी वो था रातूगढ़। तो उसका यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, कौन से राजा ने कौन सी राजधानी को बनाया था। इस तरह से सबसे पहले तो संस्थापक फनी मुकुट राय था नागवंश के जो शासक, पहला शासक भी था फनी मुकुट राय, और उसके संस्थापक भी थे। और इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को रखा। फिर आया प्रताप राय, जिसने इसको सुतियांबे से चेंज करके चुटिया रखा। फिर आया भीमकर्ण, जो कि खुखरा को अपनी राजधानी बनाया। दुर्जन शाह, जो कि दौसा या डोयसा को अपनी राजधानी बनाया। फिर यदुनाथ शाह, जो कि पालकोट को अपनी राजधानी बनाया। जगन्नाथ शाहदेव, जो कि पालकोट भोरो को अपनी राजधानी बनाया। प्रताप उदयनाथ शाहदेव, जो कि रातूगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। फिर आते हैं पलामू का रक्सेल वंश। स्टार्टिंग में पलामू जो था वो रक्सेलों के प्रभाव में था। पलामू वाला जो एरिया था वो रक्सेल वंश के प्रभाव में था। रक्सेल वंश के लोग वहाँ पे राजा के जैसे काम कराते थे लोगों से। तो इन्हीं का राज चलता था। रक्सेल जो थे वो खुद को राजपूत कहते थे। रक्सेलों की दो ब्रांच थी, दो शाखाएं थी, एक देवगन और दूसरा कुड़ेलवा। कोरवा, गोंड और खरवार रक्सेल के समय की महत्वपूर्ण जनजाति थी। तो जब रक्सेल वंश थे तो उनके समय की महत्वपूर्ण जनजाति कौन कौन सी थी? कोरवा जनजाति, गोंड जनजाति और खरवार जनजाति। इनमें से जो खरवार थी वो सबसे ज़्यादा संख्या में थे, सर्वाधिक संख्या में थे। और जिसके राजा कौन थे? प्रताप धवल। खरवार सबसे ज़्यादा संख्या में थे और उनके राजा थे प्रताप धवल। रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया और बाद में चेरों ने इन्हें अपदस्थ किया। पहले रक्सेल पलामू में अपना राज कर रहे थे, इनका शासन चल रहा था। फिर चेरो आया, चेरो रक्सेल को हराया, इनसे युद्ध किया, इन्हें हराया और इनको इस पद से अब हटा दिया। इस तरह से अब चेरो वंश आ गया पलामू में। अब नेक्स्ट है आपका सिंहभूम वाले एरिया में। सिंहभूम वाले एरिया में सिंह वंश था। तो हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का जो नामकरण है उनके जो कुल देवता है, हो जनजाति के जो कुल देवता सिंह बोंगा, उसी के नाम पर हुआ है सिंहभूम।
सिंह वंश के ग्रंथ का नाम है वंश प्रभा लेखन। उसमें सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा तथा दूसरी शाखा। तो पहली शाखा क्या है? सिंह वंश की 2 शाखा। पहली शाखा है 8वीं सदी के स्टार्टिंग में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई, और ये जो पहली शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह थे। और इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया था। स्टार्टिंग में इन राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया। तो इन राजाओं ने स्टार्टिंग में क्या किया था? जो 13 राजा थे, जो पहला शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया, और स्टार्टिंग में इन राजाओं ने क्या किया? जो छोटा नागपुर एरिया में नागवंश थे, वो जो राजा थे उन्हीं के प्रभुत्व को वो जो बोलते थे, जैसा चलाते थे, वैसे ही ये लोग भी उसी चीज़ को स्वीकार करके शासन किया करते थे। बाद में ये खुद के स्वतंत्र हो गए, वे उनके इशारों पर चलना बंद कर दिए, परंतु बाद में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। बाद में क्या हुआ? ये खुद से अपना शासन करने लगा, उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया करते थे। दूसरी जो शाखा थी वो थी आपके दर्भ नारायण सिंह ने इसकी स्थापना किए थे 1205 ईस्वी में। दूसरा, और इस वंश का दूसरा शासक कौन था? इस तरह से दर्भ नारायण सिंह जो है वो पहला शासक था, यही इसकी स्थापना भी किए थे दूसरी शाखा का 1205 ईस्वी में, इसलिए ये पहले शासक थे। दूसरा शासक था युधिष्ठिर, और जिसकी मृत्यु के बाद शासक बने काशीराम सिंह। और इस वंश के जो शासक थे काशीराम सिंह, उन्होंने पोरहाट नामक नई राजधानी बनाई। इन्होंने क्या किया? अपनी नया एक राजधानी बनाया, पोरहाट जो जगह था उसको अपना राजधानी बनाया। काशीराम सिंह के बाद शासक कौन आया? अच्युत सिंह। अच्युत सिंह ने शासन किया, और इस वंश का जो 13 नंबर का राजा था जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग आकर भूई जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। जो 13 नंबर के राजा थे जगन्नाथ सिंह द्वितीय, उन्होंने क्या किया? अपनी प्रजाओं पे अत्याचार करने लगे, उत्पीड़न करने लगे। तो वहाँ पे भूइयाँ जनजाति थे, तो भूइयाँ जनजाति के लोगों ने क्या किया? इस चीज़ का विरोध करने लगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा में अन्य महत्वपूर्ण राजवंश में जो मानभूम है, धनबाद वाला एरिया है, वहाँ पे एक मानवंश चला था। तो उनके बारे में कि दूध पानी शिलालेख और 14वीं सदी में कवि गंगाधर द्वारा जो निर्मित गोविंदपुर शिलालेख से मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए इसे अन्य में रखा गया है। तो इसका ये ऐसा था मानवंश भी, तो इसका उल्लेख कहाँ से मिला है? तो इसका उल्लेख मिला है दूध पानी शिलालेख, और 14वीं सदी में जो कवि गंगाधर थे उनके द्वारा एक निर्मित शिलालेख था गोविंदपुर शिलालेख। इन दोनों शिलालेख से, इस तरह से दूध पानी शिलालेख और गोविंदपुर शिलालेख से मानभूम के मानवंश की जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध भूमि स्वराज्य आंदोलन इसी राजवंश के शासनकाल में 10वीं सदी में उभरा। फिर मान राजाओं ने सबर जनजाति पर विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया। इन्होंने क्या किया? मान राजाओं ने क्या किया? जो सबर जनजाति थे उन पर अत्याचार करने लगा, और बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए, जिसके फलस्वरूप सबर जनजाति के जो लोग थे वो मानभूम क्षेत्र को छोड़कर पंचेत क्षेत्र में अपना आश्रय बना लिए। तो ये लोग मानभूम एरिया को छोड़कर अब पंचेत क्षेत्र में चले गए। नेक्स्ट है रामगढ़ राज्य। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? 1368 ईस्वी में हुई, और बागदेव सिंह के द्वारा हुआ है। बागदेव सिंह जो थे वो नागवंशी शासकों के दरबार में थे, और नागवंशी शासकों से मतभेद होने पर उन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी। तो सबसे पहले ये बागदेव सिंह कहाँ किनके दरबार में रहते थे? तो नागवंशियों के दरबार में रहते थे, नागवंशी शासकों के दरबार में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बागदेव सिंह का इन शासकों से, नागवंशी शासकों से मतभेद होना शुरू हो गया था, उनसे झगड़ा होने लगा। तो इन्होंने अपना खुद का एक राज्य बनाया जो कि रामगढ़ राज्य के नाम से जाना गया, और जो कि 1368 ईस्वी में बनाया। बागदेव सिंह ने अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु समय समय पर ये भी क्या करते थे? अपनी राजधानियों को चेंज करते रहते थे। तो रामगढ़ राज्य की जो पहली राजधानी थी वो थी सिसिया, और सबसे लास्ट की राजधानी थी पद्मा।
इसका भी टेबल है, इसमें भी 6 राज्य बने हैं। सबसे पहले बागदेव सिंह जिसने अपनी राजधानी सीसिया को बनाया था। उसके बाद कौन शासक थे वो मेंशन नहीं है, बट राजधानी जो है सीसिया के बाद उर्दा बना था। उसके बाद हेमंत सिंह जो कि राजा आए, वो बादम नामक स्थान को राजधानी बनाया। फिर दलेल सिंह ने रामगढ़ को राजधानी बनाया। तेज सिंह ने इचाक को अपनी राजधानी बनाया। ब्रह्मदेव नारायण ने पदमा को अपनी राजधानी बनाया। इस तरह से सबसे पहला राजधानी सीसिया बना और सबसे लास्ट का पदमा। पलामू का चेरो वंश, पलामू का रक्सेल वंश देख चुके थे और उन्हीं को हरा के चेरो वंश आया था। तो चेरो वंश की स्थापना किसने और कब किया था? तो भागवत राय ने 1572 ईस्वी में किया था। और चेरो ने क्या किया था? रक्सेलों को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना किए थे। फिर नेक्स्ट है खड़गडीहा राज्य। तो खड़गडीहा राज्य का स्थापना किसने किया था? हंसराज देव ने किया था और 15वीं शताब्दी में किया था। हंसराज देव ने किसे हराया था? तो बंदावत जाति के राजा को हराकर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। तो हंसराज देव ने हजारीबाग पर अपना कब्जा कैसे किया था? तो वहाँ पे बंदावत जाति के राजा का शासन चल रहा था, तो वो उसे हरा के हजारीबाग एरिया में हंसराज देव अपना शासन करने लगे। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था। तो इस तरह से हंसराज देव कहाँ के रहने वाले थे? तो साउथ इंडिया के रहने वाले थे, दक्षिण भारत के रहने वाले थे। उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और दक्षिण भारत के थे, लेकिन शादी जो किए वो आपको उत्तर एरिया में उत्तर भारत के किसी लड़की से किए। इस तरह से उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दालभूम का ढाल वंश। ढालभूम का ढाल वंश, और इस ढाल वंश के शासन काल में एक प्रथा प्रचलन में थी, वो थी नर बलि प्रथा, यानी इन आदमियों को बलि दी जाती थी। इस तरह से नर बलि प्रथा का प्रचलन किस वंश से रिलेटेड है? तो ढाल वंश से रिलेटेड है, जो कि ढालभूम एरिया में था। फिर है पंचेत राज्य। पंचेत राज्य जो है वो मानभूम का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। तो मानभूम यानी धनबाद वाला जो एरिया है वहाँ पे है पंचेत राज्य, और ये पंचेत राज्य था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। और इस राज्य का राज चिन्ह क्या था? तो इस पंचेत राज्य का राज चिन्ह था कपिला गाय का पूंछ या चवर। इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया। तो किस राज्य के राजाओं को गोमुखी कहा गया था? तो पंचेत राज्य के राजाओं को गोमुखी कहा जाता था, क्योंकि वहां का जो राज चिन्ह था वो था कपिला गाय का पूंछ या चवर। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो इसमें टोटल 90 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन इस लेक्चर में कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी 70 क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो ये तो मुंडा जनजाति के लोग थे, मुंडा राज सबसे पहले था। तो इस तरह से मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। मुंडा जनजाति का क्वेश्चन नंबर 2 है, मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो वो व्यक्ति कौन था? रीता मुंडा या रीसा मुंडा, जो कि झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? तो रीता मुंडा ने सुतिया पाहन नामक इंसान को, व्यक्ति को मुंडाओं का राजा चुना, मुंडाओं का शासक चुना। क्वेश्चन नंबर 4, सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा? तो सुतिया पाहन ने अपने नाम के हिसाब से ही जो नया स्थापित राज्य था उसका नाम सुतिया नागखंड रखा। क्वेश्चन नंबर 5, सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? तो सुतिया नागखंड का प्रथम राजा सुतिया पाहन था। क्वेश्चन नंबर 6, सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? तो सुतिया नागखंड का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। क्वेश्चन नंबर 7, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? नागवंशी राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? तो फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य की स्थापना की थी। तो नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 9,
प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी राजा था। क्वेश्चन नंबर 10, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी थी। तो फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियांबे थी। क्वेश्चन नंबर 11, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था? तो फनी मुकुट राय का जो राज्य था वो 66 परगनों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 12, किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? तो फनी मुकुट राय ने ही अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय दिया और एज ए दीवान दिया था। दीवान के रूप में सबसे पहले दिया था भवराय श्रीवास्तव को। क्वेश्चन नंबर 13, किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो फनी मुकुट राय को ही नागवंश का आदि पुरुष भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? तो भवराय श्रीवास्तव जो थे वे फनी मुकुट राय के दीवान थे। क्वेश्चन नंबर 15, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने हराया था, किसने पराजित किया था? तो भीमकर्ण ने। बरवा की लड़ाई जो है किनके बीच हुआ था? तो रक्सेल राजा और भीमकर्ण के बीच हुआ था। रक्सेल राजा कहाँ के? सरगुजा के रक्सेल राजा, और ये भीमकर्ण तो नागवंशी राजा थे। तो भीमकर्ण ने इसे सरगुजा के रक्सेल राजा को हराया था। क्वेश्चन नंबर 16, नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी सुतियांबे थी। क्वेश्चन नंबर 17, किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया कर दी? तो प्रताप राय नामक जो नागवंशी शासक थे उन्होंने राजधानी को चेंज किया, उन्होंने राजधानी सुतियांबे से चुटिया कर दिए। क्वेश्चन नंबर 18, छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो जब छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो छोटा नागपुर पर शासन करने वालों में विक्रमकर्ण नहीं था। प्रतापकर्ण में भी प्रतापकर्ण, विराटकर्ण और छत्रकर्ण ये तीनों ही आपका नागवंशी शासक थे छोटा नागपुर पर, लेकिन विक्रमकर्ण जो थे वो नागवंशी शासक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 19, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो फनी मुकुट राय की जो हत्या है वो बागदेव सिंह ने किया था, और बागदेव सिंह ने ही रामगढ़ राज्य की स्थापना भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 20, किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया? तो भीमकर्ण नामक जो नागवंशी शासक थे उन्होंने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया। चलिए 20 तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग 21 से 90 क्वेश्चन तक। थैंक यू।